अप्रैल 2025 कैसा रहेगा आपके लिए, ये बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। और सभी विषय पर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम प्यार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य, आपका करियर कैसा रहेगा अप्रैल 2025 में, नवग्रहों की क्या प्लेसमेंट है, नवग्रह आपकी राशि से कहां कहां पर विराजमान है, कहां कहां पर उनका एस्पेक्ट है, किस तरीके का फलाफल आपके जीवन में वो डालने वाले हैं, सब कुछ समझाऊंगा। और वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पे आधारित है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं कैसा रहेगा तुला राशि के लिए अप्रैल 2025। आपकी तुला राशि है, राशि के स्वामी बनते हैं आपके वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। और शुक्र आपके कहां पर है? शुक्र आपके 6th हाउस में है, राहु, बुध, सूर्य और शनि के साथ में। ठीक है, आपके 8th हाउस में है बृहस्पति, 9th हाउस में है, नवम स्थान में है मंगल, आपके 12वें घर में है केतु विराजमान। नेक्स्ट, सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी होगी अप्रैल के महीने में। दोस्तों, फिर फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव होता है इम्यूनिटी का, हमारे स्वास्थ्य का। फर्स्ट हाउस के स्वामी बोलते हैं शुक्र यानी कि वीनस। वीनस आपके 6th हाउस में है, लेकिन उच्च क्या है? शनि भी आपके 6th में है, बुध भी आपके 6th में है, सारे ग्रह पंचम 5 ग्रह आपके 6th में है। दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है आपको। 5th हाउस होता है हमारे स्टमक का, हमारे पेट का। तो 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं शनि, वो भी 6th हाउस में है। हालांकि दैया 7.5 नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अपने स्टमक रिलेटेड ध्यान रखना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है। आपको कोई भी ऐसी चीजें जो बाहर की चीजें हैं उनको अवॉइड करना है। जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर के खाने पीने, ज्यादा मसाले वाली चीजों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन, एलर्जी, स्टमक रिलेटेड इश्यू थोड़े बहुत देखे जा सकते हैं, क्योंकि शनि 6ठे घर में है। और खासकर 18 मई से पहले पहले, अप्रैल तो है ही, 18 मई से पहले, क्योंकि शनि राहु का श्रापित दोष है, इसीलिए। ठीक है, बात करते हैं आपकी पढ़ाई। विद्यार्थी, कैसी रहेगी आपकी पढ़ाई अप्रैल के महीने में? दोस्तों, पंचम भाव, 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है पढ़ाई को, हमारे स्टडीज को। तो पंचम भाव के स्वामी शनि, मैंने बताया अभी 6ठे घर में बैठे हैं, राहु के साथ में। दोस्तों, अगर आपका प्रश्न है कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड बाहर जाना चाहता हूं, मैं पढ़ाई से रिलेटेड दूर जाना चाहता हूं, तो क्या ऐसा योग है? हाँ, इस महीने ऐसा योग है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परिवर्तन कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, या फिर ये मान लो कि नई नई चीजों को सीखना, ये भी देखा जा सकता है। कहीं कोई नए फॉर्म फिल करना, मतलब आपका इंटरेस्ट ऐसी जगहों पे जाएगा कि मैं दूर जाऊं पढ़ाई से रिलेटेड, या मैं कुछ करूं, मैं नए फॉर्म फिल करूं, नई चीजों में एडमिशन लूं। ऐसे कुछ हो सकता है कि आप कहीं नई जगह पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन, ऑफलाइन, कोई नए फॉर्म फिल करना, नई चीजों के बारे में सोचना, उसमें एक्शन करना, डिसीजन लेना, ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि जब 6th हाउस में है ना, तो ये क्या करता है ना, ये थोड़ा टेंशन भी देता है दोस्तों, ये थोड़ा स्ट्रेस भी देता है। क्योंकि छठा घर जो होता है ना कुंडली का, जो 6th हाउस होता है, इसको बोलते हैं दुष्ट स्थान, यानी कि त्रिक भाव बोलते हैं इसको। तो कभी कभी ये थोड़ा सा मन में ना तनाव लेकर जाता है, इतना है नहीं जितना हम उसमें तनाव लेते हैं, यानी स्ट्रेस लेते हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं लव रिलेशन के बारे में। आपका प्रेम प्यार कैसा होगा? 5th हाउस ही होता है प्रेम प्यार का। सारे हाउसेस अलग अलग चीजों को के कारक तत्व होते हैं, तो 5th हाउस लव रिलेशन का होता है। शुक्र शनि के साथ, देखो लव रिलेशन तो बेटर होगा। आपके घूमने फिरने के योग अच्छे हैं इस महीने, मिलने के योग ज्यादा अच्छे हैं, घूमने फिरने के योग अच्छे हैं, लॉन्ग ट्रैवल के योग अच्छे हैं, लव रिलेशन भी बेटर रहेगा। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखो, शनि और शुक्र साथ में तो है तो बेटर, लेकिन साथ में राहु और सूर्य भी है। सब कुछ बेटर चल रहा है, बेटर चल रहा है, बेटर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अचानक से किस बात पे फाइट हो गई पता नहीं। आपको पता है? नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। मतलब ये चीजें बाद में आपको समझ में आएंगी कि किस बात पे फाइट हो गई है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी टॉपिक, हम किस बात पे फाइट कर रहे हैं, ये दिखेगा, जरूर दिखेगा आपको। और खासकर 14-15 अप्रैल से पहले पहले। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका लव रिलेशन में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना, क्योंकि शनि राहु का श्रापित दोष, अचानक से हम किसी चीज को बीच में ले जाते हैं, अचानक से हम किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अचानक से हम किसी भी बात को उठा लेते हैं, तो ये आप ज्यादा कर सकते हैं, और वो भी कर सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, तो ध्यान दीजिएगा इससे। बात करते हैं मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, मंगल बनते हैं स्वामी 7th हाउस के। मैरिड लाइफ अच्छी है आपकी, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस में आएंगे, लेकिन आपके जो लाइफ पार्टनर है वो व्यस्त हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, अपने कामकाज में बिजी हो सकते हैं, अपने किसी अदर चीजों को लेकर बिजी हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं, थोड़ा
टाइम हो सकता है कि कम स्पेंड करें साथ में, लेकिन मैरिड लाइफ मुझे सही दिख रही है। हाँ, आपके लाइफ पार्टनर के करियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ ट्रेवल्स हो सकते हैं, कुछ काम का बर्डन हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का, लेकिन मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे 70-80% सही दिखाई दे रही है। उसके बाद आपका भाग्य, आपका करियर कैसा होगा अप्रैल में। दोस्तों ये स्थान होता है भाग्य का, जहां पे मंगल बेस्ड है। ये 10th हाउस होता है करियर का। भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य स्थान में स्वामी बुध ग्रह छठे घर में बैठे हैं। अगर आपको कुछ जल्दबाजी नहीं है तो थोड़ा अवॉइड करो इस महीने, क्योंकि मैंने बताया था कि छठा घर को अच्छा नहीं होता है। और 9th लॉर्ड के जो स्वामी है, जो 9th लॉर्ड है बुध, वो 6th हाउस में बैठे हैं। जल्दबाजी नहीं है तो आप थोड़ा अवॉइड करो इस महीने को, ठीक है, क्योंकि जब भी 9th हाउस के लॉर्ड छठे, 8 और 12वें घर में प्लेस होते हैं तो उसको थोड़ा कमजोर बना देते हैं, यानी कि डिले होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य अच्छा तो आप आगे बढ़िए लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, किसी भी चीज में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, मैं कहूंगा थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए इस महीने। मई का महीना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। हाँ, अगर छोटे मोटे काम है आपके लिए तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बड़े काम में थोड़ा सा आप सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। बात करते हैं आपका करियर, आपका कार्य क्षेत्र। 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। एक बात कहूंगा तुला राशि से, और कहूंगा आपसे कि शेयर कीजिएगा, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, तो आप शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। देखिए 10th हाउस के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं चंद्रमा, तुला राशि के लिए। अब चंद्रमा जो है ना, वो हमारे मन के प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो हमारे मन में आ रहा है, हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो हमारा मन अप्रूव करता है, फिर हमारा सोल अप्रूव करता है। यानी कि चंद्रमा और सूर्य पे ही इसका सारा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब 10th हाउस के जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, तो आपके करियर में पता है क्या होता है, क्या करते हैं चंद्रमा, आपके मूड को, आपके मन को कंटिन्यू स्विंग करते रहते हैं। कभी आप, जैसे आप वर्किंग प्लेस पे हो, आप मुझे समझ लीजिएगा, आप वर्किंग प्लेस पे बैठे हो तो कभी आपका मन बड़ा ही कूल है और बड़ा ही पॉजिटिव है, बड़ा ही अच्छा सोच रहे हो और बड़ी ही बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आपको आ रही है। सडन 2 दिन बाद ही ऐसा होता है जब आप सोचते हो कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि मुझे ऐसे छोड़ देना चाहिए, मेरे अंदर मैं बहुत अच्छा डिजर्व करता हूं, मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऐसा आपके मन के अंदर आता है। फिर आपके बड़े ड्रीम्स होते हैं, फिर आपके बहुत बड़े डिजायर्स होते हैं, लेकिन उन चीजों में थोड़ा सा आलस्य होता है, थोड़ा लेजीनेस होता है, उन चीजों पे हम वर्क नहीं कर पाते, यानी कि आप वर्क नहीं कर पाते। फिर 2-3 दिन बाद ऐसा होता है कि फिर आपका थोड़ा मन अच्छा हो जाता है, फिर थोड़ा मूड आपका रोमांटिकली हो जाता है, वर्किंग पे कह लीजिए, थोड़ा सा आपका काम का जो प्रेशर है आप उसको हैंडल कर लेते हो, कभी फिर आप बहुत स्ट्रेस ले लेते हो, यानी कि बड़े मूड को स्विंग करता है, बड़े मूडी नेचर हो जाता है आपके वर्किंग प्लेस पे। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है तुला राशि के साथ में, कि मन के हिसाब से बहुत ज्यादा चलने वाले होते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कुछ भी कभी निकाल देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पल में तोला पल में मासा, ऐसा थोड़ा बहुत देखा जाता है तुला राशि के साथ में करियर में। कभी कुछ बोलेंगे मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, कभी बोलेंगे यार वो हुआ ही नहीं ऐसा, तो थोड़ा डिसीजन लेने में कमी कर देते हैं यहाँ पे। बाकी ये महीना करियर को लेकर, हाँ, 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य केंद्र में आ जाएंगे ना, तब ज्यादा बेटर होगा। अगर आप टारगेट में हैं, टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो 14 अप्रैल के बाद आप चेंज देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में नौकरी नहीं है, आप सर्च कर रहे हैं, तो 14 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे चांस है आपकी नौकरी मिलने की। सूर्य आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर स्टेमिना, आपके अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाले होंगे जब सूर्य आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो 14 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा है करियर आपका। बस थोड़ा पॉलिटिक्स में ना पड़े, 6th हाउस में आपके सारे ग्रह हैं, तो पॉलिटिक्स हो भी सकती है, अवॉइड करो उनको, बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए उनको, उनके बारे में सोचिए मत आप, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। बिजनेस के बारे में बात करूं दोस्तों, बिजनेस जो है इस महीने 65% सही दिख रहा है, 35% एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। किसी चीजों में एक्सपेंसेस खर्चा करना, बिजनेस को लेकर सोचना, ट्रैवल करना, खर्चे होना, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बिजनेस आपका ठीक रहेगा, लेकिन थोड़े से तनाव दिख रहे हैं। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो दोस्तों आपको शुक्र का, बुध का बीज मंत्र करना चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार। बुध का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह बुधाय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करें डेली, बहुत अच्छा रहेगा आपके। और सूर्य को आप जल चढ़ाइए। कैसे लगा आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।